बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ड्रग एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ पंजाब भर के जो मेडिकल स्टोर्स मालकान हैं वो आज सरापा एहतजाज हैं। हमने रावलपिंडी में भी देखा, हमने फैसलाबाद में देखा, हमने गुजरांवाला में देखा और लाहौर में भी आज जो है वो तमाम बेशतर मेडिकल स्टोर जो हैं उनको बंद किया गया है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मेडिकल स्टोर्स मालकान के जारी है। बात ये नहीं है नाज़रीन, इससे पहले हमने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो उन अहम मामलात को दूर करने में नाकाम दिखाई देती है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक़ होता है आम सार्फिन से। यानी कि आप टीचर्स को देख लीजिए कि हमने देखा कि कई रोज़ तक असातिज़ा एहतजाज करते रहे, सड़कों पर रहे, उसके बाद जाकर उनके मामलात जो हैं वो हल हुए। इसी तरह यंग डॉक्टर्स, यंग नर्सिस की मिसाल हमारे सामने है कि एक अरसे तक यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते रहे और एहतजाज के बाद हुकूमत को उनके मुतालबात तस्लीम करना पड़े। ये बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती, हमने नाबीना अफराद को भी देखा इसी माल रोड पर एहतजाज करते हुए कि नाबीना अफराद ने एहतजाज किया। कई रोज़ एहतजाज करने के बाद हुकूमत पंजाब ने उनके मुतालबात भी तस्लीम किए। क्यों लोगों को मजबूर किया जाता है कि एहतजाज करें और एहतजाज के बाद ही मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाता है? अब जो मेडिकल स्टोर्स मालकान का एहतजाज है या जो मुतालबात हैं वो क्या हैं? वो ये कहते हैं कि जो ड्रग एक्ट में हुकूमत पंजाब ने तरामीम की हैं वो हमें मंजूर नहीं है। हुकूमत पंजाब का क्या मौक़िफ़ है वो भी आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत पंजाब या मेडिकल स्टोर्स मालकान, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, इन तमाम के जो भी आपस के मसाइल हैं, जो भी ये तरामीम चाहते हैं, तरामीम नहीं चाहते, इस सारी सूरत हाल में जो अफेक्टी है, जो मुतासरा फ़रीक है वो है आम आवाम, आम सार्फिन, जिसको मेडिकल स्टोर्स पर जाना है, जिसको ज़रूरी अद्वियात लेनी है। क्या कोई ऐसा मेकनिज़म हुकूमत पंजाब मेडिकल स्टोर्स मालकान ऐसा बना सकते हैं कि दुकानें एहतजाज करें? इसमें कोई शक नहीं है, एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, जमहूरियत में हक़ है हर शख्स को एहतजाज करने का। आप ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन वो दुकानें जो ज़रूरी हैं, जिनको अद्वियात आम सार्फिन तक पहुँचाना, वो दुकानें भी खोली रखें। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टोर्स मालकान क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तब तक शायद ये मामला हल हो गया और हम दुआ करेंगे कि ये मामला तब तक हल हो गया। लेकिन आइंदा के लिए क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि मेडिकल स्टोर्स मालकान, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के नुमाइंदगान, उनको ये ज़रूरत ना पड़े एहतजाज की? इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात का आगाज़ इनसे करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है वो भी ऐड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई एहतजाज की? ऐसी क्या हुकूमत पंजाब ने ड्रग एक्ट में तरमीम कर दी हैं जो आप लोगों को मंजूर नहीं है? देखिए सर, हम लोग सारे पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी वाले डायरेक्टर साहिबान हैं, मेरे इर्द गिर्द सारे दोस्त, और माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल सही दवाइयाँ बनाते हैं और लाइसेंस्ड यूनिट हैं। हमें इजाज़त गवर्नमेंट देती है तो फिर हम ये सारा काम चल रहा होता है। और हमारे जो भी इन्होंने जो कानून, ये काले कानून बनाए हैं, हमें एतमाद में लिए बगैर सज़ाएँ कर दी गई हैं और हमें किसी चीज़ पे एतमाद में नहीं लिया गया। और हम लोग सारे बिल्कुल गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड यूनिट हैं। एक होना है कि जाली दवाइयों के हम भी खिलाफ हैं। जाली दवाई जो भी कोई गलत बनाए उसके आप बिल्कुल, हम लोग उसके साथ हैं, आपके गवर्नमेंट के साथ हैं। लेकिन हम तो लाइसेंस यूनिट वाले हैं, हमारे खिलाफ कवानीन बनाए गए और हमें एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं, अब आप कहते हैं कि आप लाइसेंस यूनिट हैं, तो जी। इस बात में आपको ये मुबर्रा तो नहीं ना किया जा सकता कि एक बंदे ने जिसने लाइसेंस ले लिया है जी। वो कुछ भी बनाए, हुकूमत उस पर चेक एंड बैलेंस ना करे? हुकूमत का राइट है चेक एंड बैलेंस करना। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। यही हमें सबसे बड़ी कोताही है हमारी कि हमें जो मीडिया में आम जो बातें हो रही, जो लाइसेंस यूनिट है, लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। आप जगह लेते हैं, जगह ख़रीदते हैं, उसके लिए मिनिस्ट्री में लिखते हैं, उनकी टीम आती है, हमें जगह का एनओसी मिलता है। फिर जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, नक्शा बनाते हैं, उसको अप्रूव करवाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसको अप्रूव करवाते हैं, पूरे यूटेंसिल्स, जो मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल की सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। फिर ड्रग वालों की टीम आती है, हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है। एक प्रोडक्ट रजिस्टर कराने के लिए कोई 40-50-100 सफ़ों का 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद एक चीज़ बनती है, उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, उसके ट्रायल बनाते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं, फिर हमें कुछ आके इजाज़त मिलती है। इतने प्रोसेस के बाद मैं अगर फैक्ट्री का डायरेक्टर हूँ, मैं दवाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता।
उसमें फार्मासिस्ट होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, सारे पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं और 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा अब रखते हैं। वो लोग सारी चीज़ें बना रहे। कोई भी हमारी फैक्ट्री में एक जो BMR होता है वो 40-45 सफ़े का एक पेपर है, जो दवाई बनाने का पूरा जो रिकॉर्ड होता है। तो फैक्ट्री वाला उसके अंदर फिर कितने 10, 12, 15 लोग टेक्निकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन सर फिर भी जी। आपने बिल्कुल बड़ी वो अच्छी सारी वो बात कर दी, लेकिन फिर भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कभी भी किसी भी फैक्ट्री को जाके चेक कर सकती है। आप लोगों को बिल्कुल आप बात कर लें, आप लोगों को ये एतराज़ क्यों है कि हुकूमत ये आके चेक ना करे कि कौन बंदा जाली अद्वियात बना रहा है, कौन गैर मेयारी बना रहा है? हुकूमत का तो काम है ये चेक करना। बिल्कुल काम है। हुकूमत बनती ही इसलिए है, वो आवाम के वोटों से आती है, आके अपनी निज़ाम को चलाती है, मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाती है, जैसे पुलिस है और डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हक है और उन्हें करना चाहिए। लेकिन कैसे? जो दुनिया में मुरवजा तरीका है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल तरीका है। हमें कहते हैं आप मेडिसिन तो बनाएं अमेरिका के स्टैंडर्ड की, बरतानिया के स्टैंडर्ड की, स्विट्ज़रलैंड के स्टैंडर्ड की, लेकिन निज़ाम जो है फिर वही ले आएँ। हम तो इनकार नहीं कर रहे। ये जो निज़ाम आया है, ये कानून जो आया है, ये पूरी दुनिया में कहीं राज नहीं है। ये जनाब ऐसा कानून है जिसके तहत कोई फैक्ट्री, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप और कोई मेडिकल स्टोर काम ही नहीं कर सकता। ये पता लगाए बगैर कि गलती हुई या नहीं हुई या कितनी हुई, उसके बगैर ही बगैर ज़मानत के आपको अंदर कर दिया जाएगा। नहीं, ये क्या आप कैसे ये कानून लागू है इस वक्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो कानून है चेक एंड बैलेंस के बगैर, तस्दीक के बगैर आप कह रहे हैं कि सज़ा दी जाएगी? जी बिल्कुल दी जाएगी। पहले गिरफ्तारी हो जाएगी ना आपकी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है आपके ऊपर, जो भी ऑफेंस है। ये तो पहले प्रूव करना होगा ना कि जी ऑफेंस है और नहीं है। पहले तो ये है कि ये कानून दुनिया में कहीं है ही नहीं। अगर ये कानून इन्होंने बना ही लिया है अपना, ऐसा कानून जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, FDA, MRHA, वो जी है जो जापानीज़, जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, आप वो कानून ले आएँ, हम तो तैयार हैं। आपने एक ऐसा कानून ले आए हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है। दवाई तो हम बनाते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल रिसर्च किया हुआ है, हम तो सिर्फ फॉलो करते हैं और अपने आवाम को सस्ती अच्छी दवाइयाँ देते हैं। इसके अगेंस्ट हमें कहा जाता है कि जी आप उनके स्टैंडर्ड की दवाई दे के कानून जो है कोई ऐसा जो दुनिया में कहीं नहीं वो लगा दें। लेकिन आप इस हक में हैं कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी अगर कोई जाली अद्वियात बना रही है या गैर मेयारी अद्वियात बना रही है तो उसको सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये कौन कहता है नहीं? यही एक मिसकंसेप्शन है हर जगह पर, जनरल पब्लिक को भी ये मिसकंसेप्शन है कि जी फैक्ट्री मालिकान ये कहते हैं कि सब स्टैंडर्ड बनाने की इजाज़त दी जाए और ये होनी चाहिए। हम ये कहते हैं साइंस और क्राइम में फ़र्क है। बात ये है पहले डिटरमिन करना होगा कि गलती कहाँ है। पहले तो ये है कि कानून ही गलत है कि आपसे गलती हुई, मिसाल के तौर पर आपसे कोई गलती हो गई है तो पहले ये जांचा जाएगा ना कि गलती है कि नहीं। आप प्रूव करते हैं मैं गलत नहीं हूँ, देन यू आर ओके। अगर आप प्रूव नहीं करते तो फिर आप गिल्टी हैं, आपको सज़ा होनी चाहिए। यहाँ पर पहले गिरफ्तारी होगी। कौन कौन गिरफ्तार होगा? जितने लोगों ने बनाई, तमाम डायरेक्टर्स, छोटी सी गलती पे भी तमाम डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो बनाने वाला अमला है, इवन जो ऑपरेटर है जिसके 10, 15, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो भी अंदर जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद फैसला होगा ये ठीक है, तब तो बिज़नेस ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत कह रही है कि हमारा मामला फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ है, ये जो मेडिकल स्टोर्स मालकान है ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये हुकूमत का ये लॉजिक है। क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत का मामला फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ है जो अद्वियात बना रही हैं, फिर जो अद्वियात बेच रहे हैं उनका बीच में क्या रोल है? ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी एक चीज़ है, अगर बिज़नेस हम लोग एक अच्छी मेयारी अद्वियात बना के, हमने सेल पॉइंट तो हमारा केमिस्ट ही है और इसके अलावा केमिस्ट के ऊपर भी वही लॉ लागू कर दी हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो है उनके ऊपर है। अब देखें, हम लोग जो इख्तिजाज, एक पुरअमन इख्तिजाज और हज़ारों की तादाद में ऑल ओवर पाकिस्तान में एक पैन पाकिस्तान जो स्ट्राइक चल रही है, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो इनके मशीर हैं उनको किसी चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इन्होंने किसी स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की। ये लोग, बल्कि हम तो ये कहते हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं स्पूरियस बनाने वालों को। जब आप लोगों ने जाली अद्वियात वालों को और मेयारी अद्वियात बनाने वालों को एक ही दायरा कार में ला के खड़ा कर दिया है, तो फिर आप किस तरीके से उनको सेपरेट करेंगे और किस पे लॉ लागू करेंगे? नहीं, हुकूमत तो कहती है कि हमने जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मीटिंग्स भी की हैं और उस मीटिंग के जो हैं वो सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं। हमारी हर चीज़ गवर्नमेंट के पास है।
हमें हर तरह से जानते हैं, हमारी जगह का, उसको हमारी कोई चीज़ छुपी नहीं है उनसे। और हमारे पर टेक्निकल स्टाफ सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो दवाइयाँ बनाने के माहिरीन हैं, वो दवाई बनाते हैं। पूरी दुनिया में 38 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ अपनी हैं, और हम वाहिद वो उन मुल्कों में से हैं माशाल्लाह ग्रोइंग में से जिनकी कंपनीज अपनी हैं। पता नहीं है क्या बदकिस्मती है, क्यों दवाई के इतना पीछे पड़ गए हैं। मेडिकल स्टोर वालों को कोई राय मैंने लिया, वहाँ उसमें अब कहती है गवर्नमेंट के एक कैटेगरी जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ होना चाहिए। इतने पंजाब में कहाँ से ये फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट लाएंगे? लेकिन सर इसका कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना। आप तरीके से कर लें ना, इब्तदाई आप थोड़ा टाइम करते हैं। आप एक प्रोसेस एक शुरू होता है जो जिस तरह फार्मा हमेशा से चलती आ रही है। इट्स एन इवॉल्विंग साइंस, हमेशा चलती रहेगी, इवॉल्व होती रहेगी। और हमने कभी कंपनीज़ ने रिफ्यूज़ भी नहीं किया कि जी हमने अपने आप को बेहतर नहीं करना, या जो नया टेक्नोलॉजी आई है या कोई नई साइंस आई है उसके हिसाब से अपने आप को बेहतर नहीं करना, ऐसी तो बात ही नहीं है। वी ऑलरेडी हैव अ रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान में तमाम मैन्युफैक्चरर्स को मॉनिटर करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। आप कैसे दो रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ नहीं कर सकते? इससे पहले मुझे एक बात अपने नाजरीन तक लाजमी पहुंचानी है। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो हुकूमत की तरफ से डिप्यूट किए गए हैं, वो क्या काम कर रहे थे? क्या उनसे सेटिस्फाई नहीं है आप लोग या हुकूमत? चूँकि मेडिकल स्टोर्स में क्या दवाइयाँ बिक रही हैं वो चेक करना तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम था, फिर ये नया कानून लाने की क्या ज़रूरत पेश आई? सर एक्चुअली कुछ थोड़ा हम भी ड्रैप बना कुछ इवॉल्वेशन में से गुजर रहे हैं। पहले हर्बल जो है वो रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आती थी, अब वो भी आ गई रेगुलेटरी बॉडी के अंडर। आपके दो चैप्टर्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर से, एक फेडरल गवर्नमेंट की है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेसिकली मॉनिटर करती है आपकी सेल ऑफ मेडिसिन, केमिस्ट हो गए, आपकी फार्मेसीज़ हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गए। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मॉनिटर करती है मैन्युफैक्चरिंग को। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि जी हम मैन्युफैक्चरिंग को भी मॉनिटर करें और हम सेल को भी मॉनिटर करें। अब जो हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमें ड्रैप फेडरल गवर्नमेंट आके एक काम बताती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आके दूसरा काम बता देती है। हु डू वी फॉलो? आप स्ट्रेंथन करें, ड्रैप को स्ट्रेंथन करें। आप एक डिपार्टमेंट की जगह पैरेलल डिपार्टमेंट्स क्यों बनाते हैं? जो एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसको स्ट्रेंथन करें। हम एग्री करते हैं, हम सब सिग्नेटरी हैं जो लाइसेंसीज हैं। हमने एग्री किया है कि 1976 के ड्रग एक्ट पे या बाद में जो भी रूल्स बनेंगे नए, हम फॉलो करेंगे उसे। बट आप रूल बनाने से पहले लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती है एक इंडस्ट्री, उसको आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हम 2 दिन पहले तक पूछ रहे हैं, हमें जो कंसर्न लोग हैं वो कह रहे हैं जी कौन सा बिल तो कोई है ही नहीं, बिल तो कोई है ही नहीं। अच्छा, और एकदम कंसर्न लोग कौन है जिनको आप पूछ रहे हैं? सर जी कंसर्न बंदे जो हु आर रिस्पांसिबल फॉर लेजिस्लेशन, उन्हीं से पूछेंगे ना कि सर आप वो कह रहे हैं वो कौन सा बिल तो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, बिल्कुल ठीक है। लाइसेंस ही है फेडरल गवर्नमेंट के, हमें लाइसेंस फेडरल गवर्नमेंट देती, हमारी मिनिस्ट्री फेडरल में है। पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ सेल लाइसेंस कौन सा? जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है इसको करते हैं। अच्छा, अगर आप ये पंजाब गवर्नमेंट से मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। नाज़रीन, बड़ी वैलिड डिस्कशन है यहाँ पर, चूँकि जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था कि अब जो आम सारिफ वो मुतासर हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी। और जैसे ये लोग ख़ुद कह रहे हैं कि हमें उस कानून पर जो एतराज़ात हैं उसको दूर करना अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत कितनी संजीदा है उसको दूर करने में, ये भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ जो पॉइंट्स। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज सुबह से जब ये मामला चल रहा है तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन है जो हुकूमत भी दूर नहीं करना चाह रही, चूँकि शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। सिर्फ शहर में ही नहीं, पंजाब के दीगर शहरों के भी मेडिकल स्टोर, जो बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद हैं। हमने देखा कि रावलपिंडी में भी एहतजाज हो रहा है, गुजरांवाला फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहा है। तो फिर ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है वो दूर क्यों नहीं की जा रही? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जब ये कानून बन जाएगा जो इसमें तरमीम की गई है ड्रग एक्ट में, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी निगरानी कौन करेगा? क्या कोई थर्ड पार्टी होगी जो आके मॉनिटर करेगी कि एक अद्वियात साज कंपनी जो है वो गैर मियारी दवाइयाँ बना रही है, जाली अद्वियात बना रही है, वो क्या बना रही है, उसको चेक कौन करेगा? और सब लोगों के जहनों में एक सवाल ज़रूर आता है कि वो जो कंपनी होगी वो कौन सी कंपनी होगी, क्योंकि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स थे वो भी हुकूमत के थे। इसका मतलब ये है कि आपने पहले ड्रग इंस्पेक्टर्स को तैनात किया, ड्रग इंस्पेक्टर्स को मॉनिटरिंग के लिए लगाया और वो नाकाम हो गए, और अब आप एक और कंपनी लेकर आना चाह रहे हैं। और जो हमें हुकूमत की तरफ से सुनने को मिल रहा है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से ही सुनने को मिल रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत कहती है कि इनके साथ मीटिंग्स हुई हैं,
इनकी मुशावरत से ये तरमीम की गई हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। फिर असल में जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर रेज़ हो रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा वैलिड पॉइंट और है कि हमने कल देखा था नाज़रीन कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के बाज़ नुमाइंदगान हैं वो दो धड़ों में हमें तकसीम होते दिखाई दिए हैं। ये हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि ये एक धड़ा एहतजाज कर रहा है, दूसरा धड़ा आज उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। सर ये कल सारा हमने देखा कि बाज़ आप ही के लोगों ने कहा कि हुकूमत जो तरामीम कर रही है हम उसको मंजूर करते हैं, तो इससे ये तासुर लिया जाए कि एक धड़ा एहतजाज कर रहा है, एक धड़ा मान गया, कि ये दुरुस्त है? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। कोई सारे ये मैन्युफैक्चर तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं, ये प्रोपेगेंडा है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो अभी कानून आया इसमें आप चल ही नहीं सकते। अगर फैक्ट्री में हमने 25 डिग्री पे हमने अपनी दवाई को मेंटेन करना है, मुझे आप बता दें, अपने हल्फन लेकर पूरे पाकिस्तान में फिर ले, कौन सा मेडिकल स्टोर है जो 24 घंटे जिसमें एसी चलता है? उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 25 पे आपने रखना है। तो आप यहाँ देख लें, लाहौर से निकल के शरकपुर, सरगोदा, इंटीरियर 70% आबादी आपके इंटीरियर में है। कितने मेडिकल स्टोर हैं वहाँ जहाँ एसी हैं और टेम्परेचर मेंटेन होता है। उस दवाई में कोई मसला बन जाए तो फिर जाली, फिर वो कह देंगे जी जाली बना दी। ठीक है। अच्छा सर, अब ये मामला हल कैसे होगा? जो आम लोग हैं, आप लोगों ने दुकानें बंद करवा दी, शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, तो जो आम लोग हैं वो तो मुतासिर हो रहे हैं इससे, उनका क्या कसूर है? आप एहतजाज करें, उससे कोई रोक नहीं रहा, एहतजाज जमहूरियत का। देखिए जी, मुल्क के अंदर हमेशा के लिए मेडिसिन ख़त्म हो जाए, उससे बेहतर है कि हम 2 दिन या 3 दिन एहतजाज करके अपनी बात मनवा लें। ये लोग चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में से मेडिसिन ख़त्म हो जाए और ये तुर्की से, चाइना से और इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू हो जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में हमारे लोगों ने जो इतनी इंडस्ट्री बनाई है, इतनी मेहनत करके 70 साल लगाए हैं, इसके ऊपर 60 साल लगाए हैं, इसको हम बंद कर दें। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ये लोग हम लोगों को जाली और सब स्टैंडर्ड को एक कर रहे हैं। इससे जाली वाले का फ़ायदा हो रहा है, जाली वाला छुप जाता है और उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। ये सिर्फ मालकान के पीछे पड़ रहे हैं और कोई मामला नहीं है। नहीं, अब ठीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई तो मैकेनिज्म निकलेगा ना। हुकूमत कहती है कि हमने जो तरमीम की है वो आप लोगों को मानने पड़ेंगे, आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। कोई ना कोई तो मिडवे निकालना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको भी लचक दिखानी पड़ेगी। ड्रग एक्ट 1976 मौजूद है, ठीक है, जिसको ड्रैप ने अडॉप्ट किया, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें और उसमें तरमीम लेके आए स्टेक होल्डर की मुशावरत के साथ। लेकिन सर क्या ये बात आप इसको जवाज़ बना रहे हैं कि जो आम लोग मुतासिर हो रहे हैं, जिसको दवाइयाँ लेनी हैं, उस बेचारे का क्या कसूर है? अगर हुकूमत संजीदा नहीं है ये मामला हल करने में, तो आप ही थोड़ी सी लचक दिखाएं, दुकानें खोलें। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। बड़ा मज़ेदार जवाब है। मेरी बात सुने, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं भी आम आदमी ही हूँ। अगर मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मेरी फैमिली तो आम आदमी है ना, उससे तो जाके दवाई लेनी है ना। उनको मेडिसिन, मेरे वालिद साहब शदीद बीमार हैं, मैं सुबह बड़ी मुश्किल से दवाई अरेंज करके उनके लिए आया हूँ। लेकिन क्या जो मेरे वालिद साहब को आज दवाई मिली है वो है इसकी है ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, जो 10 गोलियों का पता है, जो मिला है मुझे 80 रुपए का। यही पता अगर ये हमारी दवाइयाँ बंद हो गई तो ये 500 रुपये का एक पता मिलेगा। इससे बेहतर है कि हम कुछ दिन बंद करके अपनी गवर्नमेंट को ये अंडरस्टैंड करवाएं कि आप इंडस्ट्री बंद करके इसी पब्लिक को महंगी दवाइयाँ पहुँचाने का जो बंदोबस्त कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम आवाम को ये समझाएं कि हमारे साथ शामिल हों, 1-2 दिन सब्र करें, हुकूमत को वापस जाने पर मजबूर करें, ताकि वो ड्रग एक्ट 1976 को अपनी असास के मुताबिक। सर ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं अंडरस्टैंड करेंगे। क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि आप हुकूमत को ये इंश्योर करें कि हुकूमत आके चेक करे? हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि हुकूमत गैर मेरी अद्वियात। अपनी बात के शुरू में ही यह कहा कि हुकूमत का हक है, उन्हें करना चाहिए। ये आप बता दें हमारे प्रोग्राम के एक्ट मौजूद है, ड्रग एक्ट 1976 मौजूद है, उसमें हर चीज़ सही तरह लिखी हुई है, जैसे आइन में लिखा हुआ है। ये आइन है, आइन में लिखा हुआ है। और ये बरतानिया का एक्ट अडॉप्ट किया हुआ है। आज बरतानिया में हर चीज़ ठीक बन रही है उसी एक्ट के तहत। वही एक्ट हमारे फेल हो गया, उसको उसकी एहसास के मुताबिक अडॉप्ट नहीं किया गया। हाँ, जहाँ उसमें कोई कमी कुताही मौजूद है, कोई बात नहीं, बैठे हमारे साथ, उसको ठीक करते हैं। जाली अद्वियात नहीं बननी चाहिए। वो नासूर हैं इस कौम का, जो जाली दवाइयाँ बनाते हैं, उनको कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए, हम उनके साथ हैं। अच्छा, लेकिन जो अपनी इंडस्ट्री है, जो आपकी है, सबकी अपनी, इस आवाम की अपनी है, जो इसको सस्ती और मयारी अद्वियात प्रोवाइड कर रही है जो इंडस्ट्री, वो अगर खुदा ना खास्ता तबाह हो गई तो क्राइसिस में क्या इंडिया हमें देगा दवाइयाँ? क्या जब सैलाब आएंगे या जब कोई नागहानी आफत आएगी, जंग लग जाएगी, क्या इंडिया देगी? आर्मी दवाइयाँ कहाँ से लेगी? जनरल पब्लिक कहाँ से दवाइयाँ लेगी? ये नेमत है, ये इंडस्ट्री इस मुल्क में। उस नेमत को ये हुकूमत अपने
गैर मैं उनको क्या कहूँ, जो उनके मशीर जो हैं, सो कॉल्ड मशीर। बिल्कुल ठीक है साहब, ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत कहती है कि एक थर्ड पार्टी आएगी जो मॉनिटर करेगी, क्या कौन होगी वो थर्ड पार्टी? जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हुकूमत ने लगाए थे, क्या वो नाकाम हो गए हैं वो, या आप लोग उनसे मुतमईन नहीं है? जो थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ी है हुकूमत को कि वो आके मॉनिटर करेगी कि कौन गैर मेयारी अद्वियात बना रहा है, कौन जाली अद्वियात बना रहा है? एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है गैर मेयारी अद्वियात को चेक करने का, और वो चेक होती हैं, रेगुलरली होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पूरे रीजन में सबसे बेहतरीन रेशो है क्वालिटी मेडिसिन्स की। आप पूरा रीजन उठा लें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे प्रोफेशनल्स की। गैर मेयारी स्टंट भी यहाँ पर ही डाले जाते हैं सर। गैर मेयारी स्टंट तो पाकिस्तान में बने नहीं, वो इम्पोर्ट हुए हैं। आप रेगुलेट करें ना। देखिए, स्टंट्स वर नॉट regulated before, stunts have been regulated just now, तो obviously it will take time for all the stakeholders to understand कि इनका क्या मैकेनिज्म है। इससे पहले स्टंट जिसका दिल करता था इंपोर्ट कर लेता था, अब गवर्नमेंट ने कहा जी हम इनको रजिस्टर करेंगे। गिव द इंडस्ट्री टाइम टू एडजस्ट। कस्टम वालों को पता नहीं है कि जी हमें एडीसी इनवॉइस चाहिए, एडीसी का अप्रूवल चाहिए, कस्टम वैसे ही अप्रूव कर रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना। अब व्हाई आर यू ब्लेमिंग द इंडस्ट्री फॉर दिस? अभी पंजाब गवर्नमेंट ने आप कोई सलूशन निकालें भाई, और कि दूसरा आप जो लोग आपने बैठे मामला को हल करें। और एक आपने बड़ा अच्छा पॉइंट इधर राइज आउट किया है कि देखें कि पहले ही सबको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, और इस तरह मीम पे उनको मजीद स्ट्रेंथन कर दिया गया है। नहीं, हुकूमत कहती है कि हमने ड्रग इंस्पेक्टर्स को इस तरह मीम के बाद साइड पे कर दिया। ये हुकूमत का मौका है, ये हुकूमत का मौका है। तो मैं कह वो रहा हूं कहते हैं कि हम एक थर्ड पार्टी ला रहे हैं जो मॉनिटर करेगी कि कौन जाली अद्वियात बना रहा है। नहीं, थर्ड पार्टी की तो जरूरत ही नहीं है। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, व्हाई इज दैट, इज इट सो इनकॉम्पिटेंट? कल को हम पुलिस भी बाहर से बुला लेंगे, हम फौज भी बाहर से बुला लेते हैं। लेट्स कॉल एवरीबॉडी फ्रॉम अब्रॉड। पाकिस्तानी तो किसी जोगे नहीं है ना जी, छोड़े। दवाइयाँ तुर्की से मंगवाएं आप। जो टर्की से इंस्पेक्टर उनको 18 लाख सैलरी दे रहे हैं, जो अपने हमारे इंस्पेक्टर इनको आप फैसिलिटेट कर दें, इनको कन्वेंस दे दें। और जो बेसिक हमारा गलत जा रहा है ना, पंजाब गवर्नमेंट का काम है सेल को कंट्रोल करना, फेडरल का काम है लाइसेंसिंग को कंट्रोल करना। अब ये पंजाब गवर्नमेंट लाइसेंसिंग को कंट्रोल करने के चक्कर में है। वो ड्रग इंस्पेक्टर जो मेडिकल स्टोर को चेक करता था, वो इंडस्ट्री में चेक करता है। अभी भी शहर के बेशतर जो मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, वो लोग आपसे मुत्तफिक क्यों नहीं है? नहीं, वो अपने चंदे खुद बहुत खुले हुए हैं यार। कोई नहीं खुला, सारी चेन हमारे साथ है, सिर्फ पेशेंट्स के लिए। इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, खुदा ना खासा कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो उसकी फुलफिल हो जाए, सिर्फ वो लोग खुले हैं। यानी कि आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारे जो मेडिकल स्टोर्स मालकान है वो आपके साथ है? जी, देखें, हमने इस प्रोटेस्ट कॉल से पहले एक पैरेलल अरेंजमेंट किया और हमने अपने कुछ मेडिकल स्टोर्स को खुले रखने की इजाज़त दी ताकि आम पब्लिक को एमरजेंसी की मेडिसिन मिल सकें। इसलिए वही मेडिकल स्टोर सिर्फ खुले हैं जिनसे हमारी नेगोशिएशन हुई, उनके खुले रखने की हमने बाकायदा परमिशन दी है कि आप खोलें ताकि ये क्राइसिस ना पैदा हो। अब ये तो नहीं है, मैं तो आपको पहले भी कहा, अभी जब पहले मेरी आपसे बात हो रही थी कि हम भी तो पब्लिक है ना, हमें भी मेडिसिन चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले अरेंजमेंट किया हुआ है। अदरवाइज सारा पाकिस्तान इस वक्त बंद है। हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं आप लोगों के साथ, या आपकी जो लीडरशिप है कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, या अभी बिल्कुल डेडलॉक है, कोई बातचीत नहीं हो रही? जी, गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि हम जो है सियासत फ़ैद के मालिक हैं, जैसे चाहें कर लें। एक्चुअली इस बात मुकम्मल करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, कि कुछ टर्की से मेडिसिन लाने का प्रोग्राम हो रहा है और उसके पीछे कई मकसद हो सकते हैं। मैं उसकी बैकग्राउंड में तो नहीं जाऊँगा। अभी हमारे एक मिनिस्टर साहब पिछले दिनों एक हफ़्ता टर्की रह के आई हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने पहले अरेंजमेंट कर लिए हुए हैं, तो उस हवाले से मसाइल हैं ज़्यादातर। तो गवर्नमेंट बैकफुट पे जाती है तो उसकी टर्की की डील ख़राब हो जाएगी। अच्छा, ये आपका बैठे हमारे प्रॉब्लम को समझे, कब तक जो है नहीं, हमारे प्रॉब्लम को समझे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं ना जी, हम कोई बाहर मुल्क से तो नहीं आए हुए। 25-30 साल 40 साल से यहाँ स्टेट में हैं और इसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। गवर्नमेंट को के साथ बैठ के कोई ऐसा कानून है जो दोनों को एप्लीकेबल हो। कोई भी नहीं चाहता जाली दवाई का, तो किसी को भी नहीं, 1% भी आप चाहेंगे, कोई चाहेगा आप दिखाएं, थोड़ी सी हुकूमत दिखाएगी तभी ये मामला खत्म होंगे। हम तो बिल्कुल, हमारा तो कोई इशू ही कोई नहीं, हमारा तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। एक हमें मशवरे में ले ले, हमारी क़यादत को ले ले, मशवरा करके कोई चीज़ जो सेटल हो वो उसको आप इम्प्लीमेंट। फिर हुकूमत ये क्यों दावा कर रही है कि आप लोगों के साथ मशवरा किया गया? आज तक कोई एक बंदा तो सर दोनों में से झूठ बोल रहा है ना। कौन दिया गया है? हमारा ड्राफ्ट जो भी मशवरे का था वो फाड़ के फेंक दिया गया। बेसिकली ये यही चाहते हैं कि हम लोग बंद हो जाएं और ये तुर्की से, इंडिया से और चाइना से इंपोर्ट करें।
इनके अपने मकासद हैं और ये मामलात हैं। महंगी दवाई गैर महंगी ये वो दवाई होगी जो महंगी होगी और गैर मियारी होगी। इंडियन दवाई हो, आप ये पता कर सकते हैं यूएस में इंडिया की बहुत सी कंपनियों को बैन कर दिया गया है गैर मियारी होने की वजह से। अब वही गैर मियारी अद्वियात पाकिस्तान के अंदर लेके आई जाएंगी और महंगे रेट पे लाई जाएंगी। ठीक है, मुझे 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 यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दें आप लोग, अब अपने ईमान से बता दें, आपके ख्याल में अभी हमारे यहाँ गैर मियारी अद्वियात या जो नाकस अद्वियात हैं वो सेल नहीं होती? नहीं देखिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। जब गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी उसको काबू करे। स्टेट पर डाल रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी तो कोई जिम्मेदारी है। हम तो दवाइयाँ बनाने वाले हैं। जो गैर मियारी अद्वियात बनाते हैं वो हमारी कंपनी की जाली दवाई बनाते हैं ना। हमसे ज़्यादा नुकसान किसका हो सकता है? अगर मेरी कंपनी है, मेरी प्रोडक्ट का नाम है XYZ कोई घर में बैठ के बना रहा है, उसका नुकसान तो मुझे हो रहा है ना। गवर्नमेंट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा नुकसान तो मुझे हो रहा है, मेरी सेल सफ़र हो रही, तो हम क्यों आप चाहेंगे? ये मान रहे हैं ना कि अभी भी गैर मियारी अद्वियात बिकती हैं? सर हम यार आप क्या गैर इसको गलत एंगल जी, जी, पे बताएं। जो जाली अद्वियात बनाने वाला वो माफिया ही और है। ये सारे जो है ये मैन्युफैक्चरर हैं और पंजाब फार्मा मैंने तो भाई ये कहा ही नहीं कि आप लोग बना रहे हैं, मैं तो आपका मौका ऐड कर रहा तो हूँ। सारे कंडेम कर रहे हैं ना कि वो गलत है। मैं सर, तो वो कह रहा हूँ कि गलत आप है। तस्लीम कर रहे हैं ना कि सर, वो बनना ही है। गलत जी है। जी जनाब मैं इसका जवाब देता हूँ, बड़ा सिंपल जवाब है। हर गलत काम हो रहा है, चोरी हो रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। बाकी जितने भी और करप्शन से हो रही हैं यहाँ पर, जाली दवाई भी बन रही है, लेकिन लाइसेंस यूनिट किसी एक लाइसेंस यूनिट में जाली दवाई नहीं बन ठीक रही। है। जाली दवाई बनाने वाला एक मुकरू इंसान है जो किसी चोरी जगह पर किराए के घर में छोटी सी जगह लगा के जाली दवाइयाँ बना रहा है। उसको पकड़ना हम सब का फ़र्ज़ है, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना हम सब का फ़र्ज़ है। हुकूमत की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मामले में हम हुकूमत के साथ हैं और उनको पकड़ कर ऐसी असल में ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये उनके खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, ये लॉ उनके लिए आना चाहिए जो चोरी दवाई बनाते हैं। बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। आप कहते हैं कि उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल होना चाहिए जो जाली अद्वियात बना रहे हैं। अब आपको पता है कि आपने चोरी नहीं की, आप जाली अद्वियात नहीं बना रहे, फिर आप लोगों को कोई इस कानून से डर भी नहीं होना चाहिए? जी इसमें डर है ना। वो क्या मैंने डर एक है? गलती नहीं की, मेरी बात सुने, मैंने एक गलती नहीं की और वो गलती साबित हुए बगैर कि मैंने की या नहीं की। एक बंदा यहाँ से कोई भी मेरे पे इल्ज़ाम लगाता है कि जी आपने अभी किसी जेब से पैसे निकाल लिए हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी तलाशी ले ले, मैंने तो नहीं निकाले। तो कहेंगे नहीं यार, हाँ इस पे कैमरा भी लगा हुआ था, नहीं इसने नहीं निकाले, किसी और ने निकाले। मैं क्लियर हो गया। लेकिन हमारे इस कानून में जो अब बना है, जब कोई इल्ज़ाम मेरे पे लगा देगा ना, ड्रग इंस्पेक्टर कहेगा जो यहाँ तो गलत हो रहा है काम, तो उसको प्रूव किए बगैर मुझे पहले जेल जाना होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, पहली बिल्कुल बात। सही है। एक छोटी सी बात इसमें ज़रूरी है। असल में मसला कहाँ है वो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि एक है, 3 शोबे हैं, एक है मिस आउट ऑफ स्पेक्स, एक है सब स्टैंडर्ड और एक है स्पूरियस। यानी एक जाली है, एक अपने मयार से 19-20 हुई है और एक है मिस अपना आउट ऑफ स्पेक्स। आउट ऑफ स्पेक्स क्या है? मिसाल के तौर पर ये आपके वक्त न्यूज़ लिखा हुआ है, लिखने वाले ने W को थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अब इससे ना तो माइक को फ़र्क पड़ा, ना मेरी आवाज़ को फ़र्क पड़ा, काम भी ठीक हो गया, लेकिन मयूब लगा। इसको कहते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पर उसको भी जाली करा दे दिया गया है इस कानून में, डेफिनेशन ही उड़ा दी है उसकी। ये असल मसला ये है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो गया। आखिरी सवाल है सर, ये बता दें कि कब तक आप लोग ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे? अगर हुकूमत कोई लचक नहीं दिखाती तो आप लोग कोई डील करने जाएंगे, कोई मुज़ाकरात हुकूमत से करने जाएंगे या सड़कों पर ही रहेंगे? देखें हमारा इसमें ये बात जरूर मद्देनजर रखिएगा कि आम सारिफ मुतासर हो रहा है। सर हमारा सारे का सारा आम सारिफ जो मुतासर होगा अगर ये हमारी तहरीक नाकाम हो गई, उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा अभी। और हमारा सारे का सारा स्टेक इस टाइम पे दाव पर है, हम लोग यहीं पर ही हैं जब तक हमारे बिल्कुल मामला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जैसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था इस बात से कि हमारी दुआ है कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर हो तब तक हुकूमत और इन लोगों के मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और मेडिकल स्टोर जो बंद किए गए हैं वो भी खुलवा लिए जाएँ। जो इनके मुतालबात थे, जो इनके शिकवे शिकायत थे, वो आप लोगों ने सुने हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, हुकूमत संजीदा है इनके मुतालबात मानने में या नहीं, वो ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आमदीद। ब्रेक से पहले मेडिकल स्टोर्स मालकान से हम बात कर रहे थे। अब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो इस सारी सूरत हाल को हैंडल कर रहे हैं और गवर्नमेंट का वर्जन भी ये देंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर डेडलॉक कहाँ पर है और अगर
ये मामलात हल हो जाते हैं तो क्या आइंदा कोई गारंटी दी जाएगी मेडिकल स्टोर्स मालकान की तरफ से कि वो कोई एहतजाज नहीं करेंगे? जहाँ पर हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था उस नुक्ते को ही लेकर जाएंगे कि जो आम शहरी है, जो आम सारिफ है, वो सबसे ज़्यादा इस सारी सूरत हाल में मुतासिर होगा, उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होगी? ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर कहाँ पर है डेडलॉक? क्या कहते हैं मेडिकल स्टोर्स मालकान, क्यों आज स्ट्राइक कर दी, सब चीज़ें बंद कर दी? जी बिस्मिल्लाह, मैं देखिए मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, और यकीनन आवाम भी इस बात पर परेशान है। हमने जो ड्रग एक्ट है उसमें 2 तरमीम की हैं। हमने एक कहा है जो जहरी दवा बनाए उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में तब्दील हो, उसको बड़ी मामूली से सज़ा मिला करती थी पहले, ठीक है ना, और बल्कि मिला भी नहीं करती थी। और जो गैर मयारी दवा बनाए, गैर मयारी दवा से मुराद ये है कि अगर आवाम जो है वो किसी गोली के, किसी टैबलेट के एवज़ जो है वो 10 रुपये दे रहे हैं और उसमें 10 रुपये की चीज़ें शामिल होनी चाहिए, और अगर उसमें 10 रुपये की बजाय 6 रुपये की चीज़ें शामिल हैं, 4 रुपये की चीज़ें शामिल हैं, तो ये अवाम के साथ, उस सारिफ के साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, बड़ी संगीन ज़्यादती है। तो ये 2 चीज़ें हमने जो है ये की हैं, और अगर कोई गैर मयारी दवा बनाए तो हमने उसको 1 से 6 माह की सज़ा जो है वो तजवीज़ की है। अब मुझे बताएं कि एक चोर जो है उसे कहा जाए कि भाई तुम चोरी जो है वो ना करो, और वो कहे जी ठीक है मैं चोरी करूँगा लेकिन मुझे सज़ा नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने मेरे लिए कानून बनाया है तो मैंने चोरी करनी है तो मेरे साथ पहले बैठ के बात करें। और जहाँ तक मेडिकल स्टोर का ताल्लुक है, मेडिकल स्टोर्स का तो इस एक्ट से लेना देना कोई नहीं है। देखें जो दवा उसको कंपनियां बनाकर देंगी, जो मार्केट में अवेलेबल होंगी, वो तो वही बेचेगा ना। तो मुझे ये मंतक नहीं समझ आ रही कि मेडिकल स्टोर वाले हड़ताल क्यों कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपने एक बंदा चोरी करे उसके लिए भी वही सज़ा मुतय्यन की है, और एक बंदा कत्ल करे उसके लिए भी यही सज़ा मुतय्यन की है। जहरी दवा बनाने और बेचने वाले के लिए उम्र कैद है, गैर मयारी दवा बनाने वाले के लिए 1 से 6 माह तक की कैद है। बिल्कुल समझे है ना। अब 1 से 6 माह तक की कैद में और उम्र कैद में कितना फ़र्क है ये आप भी समझते हैं, आम आदमी भी समझता है। इशू सिर्फ ये है जी कि शहबाज शरीफ साहब का ये विजन है, उनकी सोच है, उनकी ख्वाहिश है कि हम इस सूबे में अद्वियात का मयार उस नहज पर ले जाएं कि शहबाज शरीफ साहब का बेटा भी जो दवाई खाए वही दवाई एक आम गरीब मजदूर किसान के बच्चे को भी मिलनी चाहिए। आपका ख्याल है कि मेडिकल स्टोर मालकान किसी और की वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं? मेडिकल स्टोर मालकान का कोई कसूर नहीं है, कंपनियां हैं वो कर रही हैं। देखिए मेडिकल स्टोर मालकान का बेचारों का कोई कसूर नहीं है। बात यह है जी कि मैंने अगर किसी के पैसे देने हैं, मैं किसी का कर्जदार हूँ, तो मैंने उसकी बातें भी माननी है। ये कंपनियां जो है ये क्रेडिट पे माल देती हैं बेचारे मेडिकल स्टोर वालों को। अब जिन्होंने कंपनियों के पैसे देने हैं उन्होंने तो कंपनियों के कहने पर हड़ताल करनी है। दरअसल उनका इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही है। मौजूदा ड्रग एक्ट में जो तरमीम हैं उसका सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं उनकी हद तक और डिस्ट्रीब्यूटर की हद तक ताल्लुक है। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको भी हम कह रहे हैं कि भाई आप जो है वारंटी वाले मामले में चलें, ताकि जिसका कसूर हो वही इसका नुकसान जो है वो भुगते। तो मेडिकल स्टोर जो है उनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उनको जो प्रोपेगेंडा है, मैंने कल एक ग्रुप से बताया था, उनसे डायलॉग्स किए थे, उनको मैंने ये बताया था कि हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने जो चंद एक तजावीज़ दी हमने उसको बड़ी खुशदिली से लिया, एक कमेटी उस पर बना दी, 1 हफ्ते में वो इंशाल्लाह इस पर वापस आएगी अपनी तजावीज़ के साथ। मेडिकल स्टोर्स इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जैसे ही उनको पता चलता जाएगा कि इस मामले में तो उनका कोई मामला ही नहीं है तो वो खुलते जाएंगे। इशू हमारे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के दरमियान है। अब दूसरा स्टेक होल्डर है इसमें हर्बल, जो इसमें एंटर हो गए हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी एक लाइसेंस लेती है, लाइसेंस लेने के बाद उसका एक क्राइटेरिया है, दवाई बनाती है, उस दवाई को मुख्तलिफ जगहों पर जांचा जाता है, उस प्रोसेस की जो है वो जांच पड़ताल की जाती है। अब अगर हर्बल के दोस्त ये कहें कि हमें दवाई बनाने की इजाज़त होनी चाहिए लेकिन हमें कोई पूछने वाला ना हो कि हम दवाई कैसे बना रहे हैं, मुमकिन है उसमें बड़े अच्छे लोग हों जो बड़ी अच्छी दवाई बनाते हैं, मुमकिन है उसमें ऐसे लोग भी हों कि जो अच्छी दवाई नहीं बनाते, तो इसको भी एक अम्ब्रेला के अंडर होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और वो चेक एंड बैलेंस हम लेकर आ रहे हैं। तो इतना हमारा कसूर है, अवाम के सामने ये मुकदमा पेश है। अगर हम इसमें गलत हैं तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आवाम को मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं, चूँकि आपके सामने हैं PIC स्कैंडल आपने देखा और मामला आपने देखे। मैं मेडिकल स्टोर वालों से ये कहता हूँ कि आप अगर एक इंजेक्शन ऐसा है जो नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, तो आप कम अज़ कम, मैं नहीं कहता कि आप ना बेचें, आप बेचें, लेकिन आप कम अज़ कम बेचते वक्त उसका मरीज, उस बंदे का रिकॉर्ड रखें और उसको डॉक्टर के नुस्खे के ऊपर बेचें। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे आपने देखा होगा कि नशई जो है वो अपने इंजेक्शन लगाते हैं, और अगर मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप इंजेक्शन लगाने वालों को की रोकथाम के लिए आप डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक इस इंजेक्शन को बेचे, तो इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? लेकिन खाई साहब वो जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर थे, इसका मतलब है वो फिर नाकाम हो गए, वो चेक एंड बैलेंस नहीं रख सके मेडिकल स्टोर्स का। देखिए मैं समझता हूँ कि हमारी ड्रग रिजीम में बहुत सारी अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है।
113 ड्रग इंस्पेक्टर्स पूरे पंजाब के हज़ारों लाखों मेडिकल स्टोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में हम पूरा बैकअप निज़ाम जो है वो लेकर आ रहे हैं। हम अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं और हम इन दोस्तों को भी कहते हैं कि ये भी अपनी गलतियां जो हैं उसको बेहतर करें। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इस्लाह चाहते हैं, हम इस्लाह चाहते हैं, हम बेहतरी चाहते हैं। और अगर आज का प्रोटेस्ट जो है ये तो अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो ये इस तरह से शो होता है कि फिर दोस्त जो हैं वो बेहतरी नहीं चाहते। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये सज़ाएं बड़ी ज़्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर आपको गैर मेयारी दवा मिलती है जिसके पैसे आप पूरे पे कर रहे हैं और आपको उनके मुताबिक दवा नहीं मिलती, और जो आपको ये दवा देने का जिम्मेदार है उसको अगर आप कल को कहें कि इसको पकड़ा जाए तो हम उससे बिल्कुल ना पकड़ें। खास साहब, इसका मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे आप, कैसे चेक करेंगे? आपने तरमीम कर दी, इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। इसका मैकेनिज्म ये है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बार बार ये बात करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि अगर दवा गैर मेयारी होती है तो कंपनी उसको फौरी रिकॉल कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। आज आप तारीख उठाकर देख लें 65 साल की हमारे मुल्क की कितनी कंपनियां जिन्होंने रिकॉल किया। हम इनको लेटर लिख लिख के थक जाते हैं, ये लेटर का जवाब देना पसंद नहीं करते। और फिर हमने जो PQCB में 30 दिन तक पेश ना होने पे भी हमने सज़ा रखी है, वो इसलिए रखी है कि PQCB जो इदारा है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है, जब आपको वो बुलाए तो एटलीस्ट आपको पता तो हो कि हमने इसको कंप्लाइंस करना है और आप अपने दफ्तर के कमरे में बैठे बैठे उस लेटर को रद्दी की टोकरी में ना फेंकें। तो हमने जनाब सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान बेहतरी के लिए ये काम किया है। हमारे कोई ज़ाती एजेंडा या मकासद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का जो VN है मैंने क्लियर कट आपसे शेयर कर लिया है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा सूबा क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस करे, हमारे सूबे में जो मेडिसिन मिले वो आला क्वालिटी की मेडिसिन मिले, और उसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे। सर, ये भी मेडिकल स्टोर्स मालकान का शिकवा है कि जब आप ये ड्रग एक्ट में तरमीम कर रहे थे तो उनसे मुशावरत नहीं की गई। 25 मीटिंग्स की गई हैं जिसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स शामिल थे। मेरे पास उनके साइन डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, मेरे पास उनका कंप्लीट मीटिंग का रिकॉर्ड मौजूद है। 25 मीटिंग की गई हैं और हर मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनकी हाज़िरी अटेंडेंस शीट मेरे पास मौजूद है। अब अगर बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अब अगर ये कहा जाए कि गैर मेयारी दवा जानबूझकर बनाने वाले को हम कुछ ना कहें तो हम इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम सेफ्टी वॉल्व देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार होंगे। हमसे बैठ कर जो बात करेगा हम उसको बिल्कुल मुतमईन करेंगे। लेकिन हमें अगर कोई बाजू मड़ोड़ के ब्लैकमेल करना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। क्यों? हम आवाम की बात कर रहे हैं और आवाम जो है वो अपना हक लेना जानते हैं। और अगर इन लोगों ने बदमाशी का सिलसिला ना छोड़ा तो अवाम अपना हक इनसे ले लेंगे। आपने कहा अवाम इनसे अपना हक ले लेंगे। ज़ाहिर है आज हम देख रहे हैं कि अवाम खवार हो रही है मेडिकल स्टोर। देखिए, मैं सुबह से खुद फिर रहा हूँ फील्ड में। बिल्कुल, जो चेन फार्मेसीज हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, उन्होंने अपने स्टोर्स खोल दिए हैं। अवाम को मेडिसिन मिलने में अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से रुकावट नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ चेन फार्मेसीज मौजूद नहीं है तो वहाँ अवाम को परेशानी हो रही होगी। लेकिन हर बड़े हॉस्पिटल के बाहर की जो चेन फार्मेसीज हैं वो तमाम ओपन है। हमारा ड्रग्स का स्क्वाड वहाँ मौजूद है, पुलिस की प्रोटेक्शन वहाँ पर मौजूद है। मैं सुबह खुद विज़िट करता रहा हूँ और मैंने खुद लोगों से बात की है, पेशेंट से भी बात की है और मैं अभी फिर थोड़ी देर बाद दोबारा विज़िट पे निकलूँगा और इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में इसी तरह हमारे लोग फील्ड में मौजूद हैं। हमारी कोशिश ये है हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ये भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे साथी हैं। हम बार बार इनको कहते हैं कि आप बैठें और बैठकर बात करें। ये बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, हम इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मैं आपको कहता हूँ, मीडिया को कहता हूँ कि आप दरमियान में बैठ जाएं और अगर हम गलत है तो आप हमारी गलती निकाल दें और अगर ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनको ज़रूर हमारे साथ मिलकर अभी तक जो आपका हुकूमती मौक़िफ़ है वो तो यही सामने आ रहा है, वो यही नज़र आ रहा है कि वो आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं। फिर जिन लोगों ने आज दुकानें बंद की हैं उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी? देखें, हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है और एक जायज़ बात पे जो ढिठाई का मुजाहरा करेगा हुकूमत, जब हुकूमत बनती है तो फिर सब ठीक हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हमें किसी का बाजू मरोड़ना पड़े, लेकिन अगर आवाम सफ़र कर रहे होंगे, अगर आवाम को तकलीफ़ पहुंच रही होगी और आवाम को फैसिलिटेट करने की हमारी पॉलिसी में रुकावट आ रही होगी तो फिर हम आखिरी हद तक ज़रूर जाएं। सर, आखिरी सवाल है, कहीं ना कहीं हुकूमत लचक दिखाएगी? ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि आपने जो तरमीम की हैं वो उनको मंजूर नहीं है, आप कह रहे हैं कि जो हमने तरमीम की हैं वो सबके फ़ायदे के लिए है, सारिफ के फ़ायदे के लिए है। कहाँ पर हुकूमत लचक की जहाँ तक बात है, लचक देखें, बेसिक प्रिंसिपल में कोई लचक नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जैली दवाई बनाने वाले को हमने नहीं स्पेयर करना, गैर मयारी दवाई बनाने वाले को हमने ज़रूर कटहरे में लेकर आना है। लचक ये है कि साइंस और क्राइम में जो फ़र्क है उस फ़र्क को बहरहाल हम ज़रूर देखेंगे। अगर कोई कंपनी जो है वो जानबूझकर गैर मयारी दवा बनाती है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कोई कंपनी जानबूझकर नहीं बनाती है और गलती से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसके लिए सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए। वो हम इनके साथ बैठ, लेकिन वो आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स ही चेक करेंगे ना सर? नहीं, हमारे ड्रग इंस्पेक्टर चेक नहीं करेंगे। देखें, मैं आपको शायद बड़ी क्लियर बात बता दूं, हमने इनके लिए एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया कि हमने हुकूमती ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनको साइड लाइन कर दिया इस सारे मामला से, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं, थर्ड पार्टी लेकर आ रहे हैं, ताकि वो थर्ड पार्टी जो आज़ाद ज़राए हों, जो इनको ब्लैकमेल, जो इनकी शिकायत है कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है, बिल्कुल इनकी कोई ब्लैकमेलिंग ना हो, हम इनके साथ मिलकर वो मैकेनिज्म डेवलप करने को तैयार हैं। ये आएँ, ये कहें कि हम भी बेहतरी चाहते हैं, आए हमारे साथ बैठे और मिलकर मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसमें इनको भी ब्लैकमेलिंग से बचाया जाए और आवाम को जो है वो मयारी लेकिन दवा वो जो थर्ड पार्टी होगी वो मेडिकल स्टोर्स में जाएगी या वो कंपनीज में जाएगी? देखिए, जो अद्वियात थर्ड बना रही पार्टी हैं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाएगी। मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूं कि मेडिकल स्टोर वाले का तो कोई इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं है, पता नहीं वो किस बात से परेशान है। तो ये इनको देखकर तो मुझे हंसी आती है, और वो जो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला है वो नज़र आता है। तो ये हमारे जो है वो दोस्त हैं लेकिन बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जो से इनसे ये दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना फैलाएं, ना मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बने। हमारा जितना मुतालबा है हम अपने उस मुतालबे पर हैं। हमारे 2 मुतालबे हैं, जाली दवा बनाने वाले को हमने नहीं बख्शना, गैर मयारी दवा जानबूझकर बनाने वाले को हमने सज़ा देनी है, चाहे वो सज़ा 1 माह की हो, चाहे वो सज़ा 6 माह की हो। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है कि जिससे ये इंश्योर हो जाए कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बड़ा वैलिड पॉइंट ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने यहाँ पर रेज़ किया है कि हुकूमत का जो मामला है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ है। ये जो अद्वियात बना रही हैं, मेडिकल स्टोर्स मालकान का काम है या मेडिकल स्टोर्स का काम है कि उन्होंने वो अद्वियात आगे आम सारिफ तक बेचनी है। प्रोग्राम का आगाज़ हमने इसी नोट से किया था कि मामला हुकूमत का मेडिकल स्टोर्स मालकान या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ है, लेकिन आज या जब भी ये एहतजाज रहेगा, जितने दिन भी रहेगा, आम आदमी जो है, आम सारिफ जो है जिसने अद्वियात ख़रीदनी है, वो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। हुकूमत का अपना काम है, हुकूमत का ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को सॉर्ट आउट करे। साथ ही साथ उन स्टेक होल्डर्स की ज़िम्मेदारी है जिन पर अवाम ने एतमाद किया है, वो अद्वियात बेच रहे हैं। ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाएं, आप ज़रूर एहतजाज करें। एहतजाज से हम एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इस एहतजाज के दौरान किसी एक आदमी को ये शिकायत ना हो कि उसको अद्वियात की फ़राहमी में जो है वो अद्वियात नहीं फ़राहम हो रही। आपका मामला हुकूमत के साथ है, बेचारे आम सारिफ को जो है वो इसमें नुकसान ना दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और साथ ही मुझे इन पर यह बात ज़रूर करनी है कि जब हमारा ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा शायद ये मामला हल हो चुका हो, और अल्लाह करे कि ये मामला तब तक हल हो चुका हो। और अगर आइंदा ऐसा कोई एहतजाज हो, ऐसा कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ मेडिकल स्टोर्स मालकान एहतजाज करें, तो ये मैकेनिज़्म आप अपने एहतजाज में ज़रूर बनाएं कि एक धड़ा आपका एहतजाज करे, लेकिन एक आप ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि ये जो स्टोर्स आप बंद करते हैं इसको बंद ना करें, ताकि आम सारिफ को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।